तो मैं ना होता। तुम गुरु हो, तुम गुरु हो, तुम्हें शत शत प्रणाम। पर्दा भीतर पतवार। पतवार जो है, नाव किससे चलता है? पतवार से। तो पर्दा के भीतर में पतवार है। शरीर के अंदर में मन है, शरीर के अंदर में जीव है, शरीर के अंदर में आत्मा है, शरीर के अंदर में चेतना है। उस चेतना के कारण से हमको तो माने मूल चेत आगेगा। माने आदमी बेहोश रहता है, तो जब जाग जाता है तो कहते हैं कि अब ये चेत आ गई, तो वही चेतना है। लिखा हूँ, बहुत पुराना भजन है मेरा, और जितना सुना रहा हूँ पुराने ही है सब। ये भवसागर मतलब है नदी है। और भवसागर क्या है? हमारी आयु, हमारी उम्र है, वही नदियाँ है, और कोई नदी नहीं है। मैं उसको एक नदी कहा। हमको एक बहुत चौड़ी नदी को पार करना है। हमारा नाव क्या है? तो हमारा शरीर है। हमारा पतवार क्या है? हमारा ज्ञान, विवेक, बुद्धि है, और विचार है, और सोच है, वही हमारा पतवार है। तो इस भजन को आप सुनिए। पर्दा भीतर पतवार, नदिया पार करो। पर्दा भीतर पतवार, नदिया पार करो। नदिया पार करो, नदिया पार करो। पर्दा भीतर पतवार, नदिया पार करो। पत्थरा भीतर पारस मणि है, पत्थरा भीतर पारस मणि है। अंधियारी में उजियार, अंधियारी में उजियार, नदिया पार करो। नदिया पार करो। पर्दा भीतर पतवार, नदिया पार करो। यह जग धरती जंगल पहाड़ी, यह जग धरती जंगल पहाड़ी। जंगल भीतर है खार, जंगल भीतर है खार, नदिया पार करो। पर्दा भीतर पतवार, नदिया पार करो। यह भवसागर गहरा है भारी, यह भवसागर गहरा है भारी। पानी भीतर है सार, ये पानी भीतर है सार, नदिया पार करो। पर्दा भीतर पतवार, नदिया पार करो। पवन भीतर प्राण छिपे हैं, ये पवन के भीतर प्राण छिपे हैं। अरे प्राण ही जीव आधार, ये प्राण ही जीव आधार, नदिया पार करो। नदिया पार करो। पर्दा भीतर पतवार, नदिया पार करो। सुना तो गुरु के बानी ला करा पहचान, सुना तो बाबा के बानी ला करा पहचान। गुरु के वाणी को सुनो, सुन करके गुनो, और गुण करके उसका पहचान करो कहाँ पर की बात कह रहा है। सुना तो गुरु के वाणी ला करा पहचान, सुना तो बाबा के वाणी ला करा पहचान। ऊपर माँ दिखत संतो, पथरे पथरा जी, पथरे पथरा।
ऊपर माँ दिखत संतो पथरे पथरा जी, पथरे पथरा पथरा। ऊपर माँ दिखत संतो पथरा माटी है जी, पथरा माटी है। अरे भीतर माँ हीरा के खदान, भीतर माँ हीरा के खदान, सुना तो गुरु के बानी ला करो पहचान, सुना तो बाबा के बानी ला करो पहचान। जंगल झाड़ी में संतो कांटा यौ कचरा हवे, कांटा यौ कचरा हवे। जंगल झाड़ी में संतो कांटा यौ कचरा हवे, कांटा यौ कचरा हवे। खोजे में चंदना महान, खोजे में चंदना महान, सुना तो गुरु की बानी ला करो पहचान, सुना तो गुरु की बानी ला करो पहचान। ये माटी के बर्तन में खाना बने हैं संतों, खाना बने हैं। ये तरह माटी है, ये माटी के बर्तन में खाना बने हैं संतों, खाना बने हैं। ये भीतर में खीरा पकवान, ये भीतर में खीरा पकवान, सुना तो गुरु के बानी ला करो पहचान, सुना तो बाबा के बानी ला करो पहचान। सूखा लकड़ी के पूजा हुआ थे संतों, पूजा होत है। सूखा लकड़ी के पूजा हुआ थे संतों, पूजा होत है। माने मसत परमान, माने मसत परमान, सुना तो गुरु के बानी ला करो पहचान, सुना तो गुरु के बानी ला करो पहचान। आपस के झगड़ा समझ नहीं आवे संतों, समझ नहीं आवे। आपस के झगड़ा समझ नहीं आवे संतों, समझ नहीं आवे। बन जाते दुख के गठान, ओ बन जाते दुख के गठान, सुना तो गुरु के बानी ला करो पहचान, सुना तो बाबा के बानी ला करो पहचान। गुरु की महिमा बहुत ही महान है, अपार है। मैं तो अभी तक गुरु की महिमा को समझ नहीं पाया हूँ, रोज समझने का प्रयास करता हूँ। नित नई खोज मेरे द्वारा किया जा रहा है, अब मैं समझ पा रहा हूँ और आप लोगों तक उसको मैं पहुँचा रहा हूँ। तो मैं उस सद्गुरु को धन्यवाद देता हूँ, उसको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि इस सृष्टि में उसकी लीला अगम अपार है। तो उसको मैं अपने एक भजन के माध्यम से लिखा है। तू महिमा जाना सतगुरु के रे, तू महिमा जाना सतगुरु के, तू महिमा जाना सतगुरु के रे, तू महिमा जाना सतगुरु के, तू महिमा जाना सतगुरु के रे, तू महिमा जाना सतगुरु के। क्या तुम सतगुरु के महिमा को जानते हो? तो क्या है सतगुरु की महिमा? मन मंदिर को झांक के बन, अरे मन मंदिर को झांक के मानव बन गया तू दीवाना, मन मंदिर को झांक के मानव बन गया तू दीवाना। सतगुरु के दर्शन पाके,
सदगुरु के दर्शन पाके समदर्शी बन जाना रे तू महिमा जाना सतगुरु के, तू महिमा जाना सतगुरु के रे तू महिमा जाना सतगुरु के। कौन सी ऐसी बात है कि तुम्हारा मन विभिन्न विषयों में लटक रहा था, फंस रहा था, तुम्हारे अंदर विकार भरे हुए थे, लेकिन गुरु का ऐसा कौन सी महिमा है, कौन से विचार को तुमने ग्रहण कर लिया, किस चीज को आपने गुरु के ज्ञान को पकड़ लिया कि तू समदर्शी बन गया, सब तुम्हारे लिए समान हो गए, सब तुम्हारे लिए, जिसको तू दुश्मन समझता था, किसी से ईर्ष्या द्वेष छल कपट करता था, राग द्वेष में हमेशा लिप्त रहता था, वो आज तुम्हारे भाई, माता पिता, भाई बहन, बंधु बन गए, अपना हो गए। कैसे समदर्शी बन गए। और इसके बाद दूसरा है खान पान बोली बतरस बदले बदल गए तुर चाला। तुम्हारा खान पान भी बदल गया, बोली बतरस भी बदल गया है, तुम्हारा चाल ढाल सब खान पान सब बदल गया। ये गुरु की ऐसी कौन सी महिमा है। खान पान बोली बतरस बदले बदल गए तुर चाला, खान पान बोली बतरस बदले बदल गए तुर चाला। तू महिमा जाना सतगुरु के रे तू महिमा जाना सतगुरु के। धारण कर सत्कर्मत राजू सबको अपना माना, धारण कर सत्कर्मत राजू सबको अपना माना। न्याय की नदिया बहे अगम जल, अरे न्याय की नदिया बहे अगम जल, आके संत नहाना रे तू महिमा जाना सतगुरु के रे तू महिमा जाना सतगुरु के। आज यहाँ कौन सी नदी बह रही है जहां आकर के संत लोग ज्ञान के नदी में नहा रहे हैं। न्याय के नदिया बहे अगम जल, या के संत नहाना। न्याय के नदिया बहे अगम जल, आके संत नहाना रे तू महिमा जाना सतगुरु के रे तू महिमा जाना सतगुरु के। और गुरु के पास आओगे तो दूध को दूध और पानी को पानी कर देता है, सच और झूठ को अलग अलग कर देता है। गुरु के पास एक और महिमा है, अब यही महिमा है कि वो हंस बन करके दूध और पानी को अलग करता है। मैं हंस को नहीं देखा, कोकड़ा कौवा गिद्ध सब देखा, हंस नहीं देखा, लेकिन मैं एक हंस देखा जो मानव रूप में, जो गुरु है वो हंस है, जो दूध और पानी को अलग करता है, अर्थात झूठ और सत्य को अलग अलग करके दिखाता है। तो क्या है छटनी होगे गुरु चरण में जीवन भर पछताना, छटनी होगे गुरु चरण में जीवन भर पछताना। पांच तत्व के दो मालिक है, पांच तत्व के दो मालिक है, क्या उसे तूने पहचाना रे तू महिमा जाना सतगुरु के, तू महिमा जाना सतगुरु के रे तू महिमा जाना सतगुरु के, तू महिमा जाना सतगुरु के रे तू महिमा जाना सतगुरु के। ये सब भजन सतगुरु का है। अब हम थोड़ा आपके मन को मनोरंजन करने के लिए, सोए हुए को जगाने के लिए, तो इसमें कुछ ही दिख रहे हैं, बाकी तो सब लेट गए हैं। अब आदमी सोता क्यों है और सोए हुए को जगाया कैसे जाएगा, इस विषय पर मैं एक छोटा था अपने जीवन का संक्षिप्त बात बता रहा हूँ। और अभी रात है,
अब रात में आदमी क्या करता है? विश्राम करता है। विश्राम को सोना कहा जाता है। चांदी से ज्यादा महंगा सोना है। दिन में आदमी कमाता है तो कहते हैं चांदी काट रहा है, सोना काट रहे नहीं कहते हैं, चांदी काटना अर्थात पैसा कमाना, धन कमाना। दिन चांदी है और रात क्या है? सोना है। मतलब चांदी से कई गुना ज्यादा बहुमूल्य महंगा है, उसी के नाम सोना है। तो जितने लोग सोना पाए हैं, जिनके पास बहुमूल्य चीज है, वो सो रहे हैं। और जो लोग माने लाइट लगी है, तो जो लोग समझ रहे हैं कि नहीं नहीं रात नहीं है, लाइट है तो दिन है, ये लोग इस लाइट को लाइट नहीं समझ रहे हैं, सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश समझ रहे हैं। सूर्य का प्रकाश समझ रहे हैं, दिन है भाई, तो ये लोग जाग रहे हैं। तो ज्यादा फायदा में सोने वाले हैं और कम फायदे में जागने वाले हैं। तो सोने वाले गंवा रहे हैं और चांदी काटने वाले, जागने वाले पा रहे हैं। तो वही बात है, सोने वाले को सोने दो। हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन संकेत जरूर कहते हैं। हाँ, तो उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक रात मैं जंगल पहाड़ की ओर जा रहा था, सपना में, स्वप्न की बात है। अब मेरे जीवन में वही स्वप्न सत्य रूप में, सच्चाई के रूप में सामने दिख रहा है। मैं इसी रात में जा रहा था, ऐसी रात रहा है और ऐसी संत समागम की बात है। तो मैं और मेरी पत्नी दोनों, हम दोनों जा रहे थे जंगल की ओर। तो दोनों जब जा रहे थे तो पहाड़ है और पहाड़ के नीचे में जंगल है। तो नीचे में, पहाड़ के नीचे में मरघट है। तो सब कोई मरघट में मरे हुए एक भी नहीं जग रहे थे। सब माने ऐसी ओढ़कर, सफेद कपड़ा ओढ़ करके एक एक नारियल पकड़ करके वो लेटे थे, सोए थे। अब ये मेरे को पूछ रहे, महाराज रुका तो रुका था, कैसे का बात है? एमन सब मर गए हैं का? तो मैं कहा हाँ मर गए हैं। नहीं, एमन जगाना है। तो मैं कहा मर गए तो कौन जगाई भाई, चल अपन चली। तो कहीं नहीं नहीं नहीं, एमन जगाना है, तो मरे हुए ला जगाना है। तो हाँ, अरे मर गए हैं, मरे हैं, नहीं जागे। तो नहीं नहीं, मैं ये मतलब पूछ के देखा था कि वो मर गए हैं कि जिया थे। तो मैं कहा तोरी इच्छा है भाई, तो जाके जगा सका था। तो जिया तो ही ता जागी, अब मर गए हो तो कहाँ के जागे, मरे लग कौन जगा सकी। तो जाके पूछिस, काला वो मरे हुए मुर्दा मल्ला, मरे हुए मुर्दा मल्ला। जाके पूछिस कि तुम सोआ था कि जागा था रे, मर गया कि जिया था। तो उमन कुछ बात नहीं करी और सब कोई नारियल पकड़े रहे और सफेद कपड़ा ओढ़े रहे। तो उमन अपन हाथ पांवला शरीर लहिलाइन, तो कहा देखा एमन मरे नहीं जिया थे। तो मैं कहें तो लेकरे नाम से चल कहे तनी मानी, तेमन का वर्ष ने जिया थे और सो हैं। तेमन मैं कहे एवं मरे के बहाना करत थे, मरे के काय करत है, बहाना करके तो सोए हैं। एवं मरे उरे थोड़े हैं, लेकिन मरे के बहाना करके सोए हैं। कहते हम मर गन के, मरे नहीं है, मरे कबू जागेगा नहीं जागे। तो जो लोग सोए हैं वो मरे का बहाना है।
भीतर से जाग रहे हैं, लेकिन बाहर से हमको दिखाई दे रहे हैं ये लोग सोए हैं। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय। ये है, ये मेरे जीवन की कहानी है। हर पहलू में, हर जगह ये है विषय। अब मैं आता हूँ दोष हमारा और नाम तुम्हारा। क्या चीज है? प्राकृतिक नियम कहता है कि बचपन में सीखना और आगे बढ़ना, जवानी में कमाना, फलना फूलना, सबको अपना कमाई खिलाना और छाया सबको देना होता है। कब? जवानी में। जवानी में आपके पास ताकत रहता है, काम करने की क्षमता रहता है, तो कमा करके खिला सकता है। बुढ़ापे में शांत हो जाना, बचपन में सीखना, जवानी में कमाना और बुढ़ापे में शांत हो जाना, यही तो 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और शांत होकर के निश्चिंत हो जाना, सबसे मुक्त हो जाना, आराम करना और प्रकृति में अपने आप को समर्पित करने का राह देखना, साथ ही साथ जवान और बच्चों का राह देखना, साथ ही साथ जवान और बच्चों को आगे बढ़ने सीखने का शिक्षा देना, अपने को आगे बढ़ने सीखने का शिक्षा देना, अपने और परिवार रूपी समाज की सेवा करने की शिक्षा देना, ये बुढ़ापे का समय है। मनुष्य ठीक इसके विपरीत आचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है। मनुष्य जिस आचरण को, जिस काम को उसे करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, उल्टा कर रहा है। तो क्या कर रहा है? अब वो कर रहा है, आज के बच्चे, आज के जवान, आज के बूढ़े क्या कर रहे हैं? बचपन में खेलने का, बल्कि बचपन में क्या है? सीखने का है। अब मने आज के विज्ञान, आज के स्कूल में, शिक्षा विभाग में मैं भी गुरुजी रहा हूं, तो बचपन में खेलने की शिक्षा, खेल, और जवानी में मेल, माने एक दूसरे से मिलने का, अब बुढ़ापे में जेल, माने कष्ट पाने का। हो रहा है कि नहीं? बचपन में खेल, जवानी में मेल और बुढ़ापे में जेल। बचपन में खेलने का, सीखने के स्थान में गलत आचरण करने को जानने का, जवानी में लड़ने और झगड़ने का, दारू शराब नशा पान करने का, गलत संगति व्यभिचार करने का, जो बचपन में सुना था उसको अमल करने का, घर परिवार के सदस्यों को मारने और पीटने का, जवानी के रहते मनमाना आचरण करने का, आदत आचरण को दुरुपयोग करके निंदित होने का, अपमानित होने का काम करता है। और अंत में बुढ़ापे में अपने किए गए काम को पछताने का, आने वाली पीढ़ी को गलत आचरण सिखाने का, बुढ़ापे की हालत में दुख पीड़ा कष्ट पाने का, विश्वास के स्थान पर अंधविश्वास जो बचपन में सीखा था और जवानी में किया था उस पर पश्चाताप करने का वो काम करता है। जो इंसान जीवन में बचपन से लेकर जवानी तक अच्छा काम सीखा नहीं, सच बोला नहीं, परिवार और समाज का सेवा किया नहीं, वह आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएगा, क्या समझाएगा? बस यही बचपन, जवानी और बुढ़ापे की कहानी बन जाती है। सच्चाई का मार्ग
बुढ़ापे में नहीं बल्कि बचपन में शुरू होनी चाहिए। अंधविश्वासी आदमी का यही सोच होता है कि सब कुछ भगवान करवाता है, सब कुछ भगवान करवाता है, अंधविश्वासी आदमी का सोच है। लेकिन जो तर्कशील व्यक्ति है, ज्ञानी है, विद्वान है, वो ऐसा भगवान करवाता नहीं, कहता मैं किया हूँ, मैं करता हूँ, इसलिए मेरा परिणाम ऐसा आया है, मैं दुख पा रहा हूँ, ये मेरे कारण है, ऐसा मानता है। वह स्वयं कर्ता होने का जिम्मेदारी नहीं लेता है। आदमी झूठ बोलता है, चोरी करता है, शराब पीता है, किसी को धोखा देता है, किसी को लूटता और ठगता है, किसी से ईर्ष्या द्वेष छल कपट करता है और उससे बचने के लिए कह देता है ये तो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। कहते हैं कि नहीं? हाँ, भगवान का जीव है, जो करवाता है वही आदमी करता है। क्या यह कहना सच है? जरा चिंतन करो, विचार करो कि जिस भगवान को आप कभी देखा नहीं है, केवल नाम भर सुना है, वह भला तुमको गलत काम क्यों करवाएगा? आदमी का आदत और स्वभाव ही ऐसा ही है कि वो अपने गलत काम का जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेता और नहीं लेना चाहता है। या तो वह किसी दूसरे का नाम लेकर बहाना करता है और नहीं तो वह भगवान का नाम लेकर कोरा बचना चाहता है। आपने देखा होगा कि जिस भगवान के मंदिर में मूर्ति रखी गई है वहाँ व्यभिचार होता है, तो क्या वह ईश्वर करता है कि भगवान करता है कि वहाँ का पुजारी इंसान करता है? आप निर्णय करो कि कौन सत्य है। मूर्ति में जान तो नहीं है, हमने एक प्रतीक भगवान का बना कर रखा है, वह तो व्यभिचार नहीं करेगा क्योंकि वो पत्थर है, उसमें जान ही नहीं है, इसलिए कि उसमें जान नहीं है। दूसरा, वह सबका आराध्य होने के कारण से वह किसी पर, अपने बच्चे पर कभी भी गलत नहीं करेगा। वो तो उसके लिए सब एक समान है। दोनों तर्क यह सिद्ध करता है कि भगवान कोई दोषी नहीं है, क्योंकि दोनों दृष्टि में वह निर्दोष सिद्ध हो रहा है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। तो फिर दोषी कौन है? वह दोषी है वह पाखंडी जो अंधविश्वास का बाना पहनकर लोगों को लूटने और ठगने के लिए उस बेजान मूर्ति का रखवाला ठेकेदार बनकर बैठा है। सारा का सारा दोष उसी का है। एक तो अंधविश्वास फैला रहा है और दूसरा स्वयं वह किसी का बलात्कार कर रहा है, अर्थात और दोष को छिपाने का प्रयास कर रहा है। यह कहना सरासर झूठ है कि भगवान के इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता है, ये गलत बात है। किताबों में लिखी गई बातें और प्रवचनों में कही गई बातें दोनों झूठ है। सत्य वह है जो तर्क में, पारख में सत्य निकल जाना चाहिए। पुस्तक ईश्वर ने नहीं लिखा, यह ढिंढोरा पीटा जाता है कि किताब भी ईश्वर ने लिखा है। नहीं, किसी ने उसे लिखते नहीं देखा है, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है। अर्थात मनुष्य ने ही तो जो कुछ भी लिखा है वह सत्य है, प्रमाणित है। इसलिए कि सभी पढ़े लिखे लोगों को
अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर आपने लिखते, बोलते, पढ़ते और पढ़ाते देखा है। देखना ही प्रत्यक्ष प्रमाण होता है और माना भी जाता है। जैसे इसको मैं मानव कर्म सिद्धांत को लिख रहा हूँ, तो इसको गुरु घासीदास ने लिखा है, ऐसा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से लिखा हूँ, ये सही है। किसी गुरु के आशीर्वाद के बिना आप नहीं लिख सकते, ज्ञान और विवेक नहीं आ सकता, ये सही है। लेकिन लिखने वाला गुरु घासीदास है ऐसा कहूँगा, वो तो गलत है, वो तो झूठ है। लिखने वाला तो मैं हूं ना भाई, मेरे द्वारा लिखा गया है। तो जितना भी किताब लिखा गया है वो तो ईश्वर के द्वारा नहीं लिखा गया है, वो कोई इंसान आदमी के द्वारा लिखा गया है। चाहे वो सही लिखे चाहे गलत लिखे, सच को लिखे या काल्पनिक लिखे, कल्पना को लिखे, कथा गढ़ के लिखे, लेकिन लिखा इंसान ने है। बुद्धि और विवेक के आधार पर आपने लिखते, बोलते, पढ़ते और पढ़ाते देखा है। देखना ही तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है और उसे माना भी जाता है। दुनिया में, प्रकृति में, धरती के भीतर सोना, चांदी का, हीरा मोती का, कोयला बॉक्साइट का, धातु और यूरेनियम का खदान देखा होगा, सुना भी होगा, यह देखा भी जा सकता है। सारे धातु जमीन के भीतर से खोद कर निकाले जाते रहे हैं। धरती के भीतर खनिज का अकूत भंडार भरा है, लेकिन कहीं पर ज्ञान का खजाना और खदान नहीं मिला है। मिला है? कहीं पर ज्ञान का खजाना है? नहीं है ना। मनुष्य विवेकी है, तर्कशील है, बुद्धिमान है, आविष्कारक है, विज्ञानी है, ज्ञानी है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता है। किताबों का सम्मान करो, पढ़ो, समझो, विवेक करो, सत्य को मानो, झूठ और कल्पनाओं को छोड़ दो। ज्ञानियों, ध्यानियों, विचारकों को समझना चाहिए कि कभी भी जीव स्वतंत्र रूप से पैदा नहीं होता है, वह शरीर को लेकर पैदा होता है। जीव अलग होता तो शरीर छूट जाता। जीव अविनाशी है, शरीर को दफनाना या फिर जलाया जाता है, यह मानव की परंपरा है। प्रकृति का नियम एक समान है। जीव और शरीर एक साथ उत्पन्न होता है। जब जीव शरीर से अलग होता है तो जीव हवा में मिल जाता है, उसका पता ही नहीं चलता, जैसे हवा को हम देख नहीं पाते। इसी प्रकार से जीव को हम शरीर के अंदर है तो भी नहीं देख पाते, शरीर से बाहर निकलता है तो भी हम नहीं देख पाते। लेकिन शरीर रह जाता है, जो दृश्य है वह भी धरती में रहकर, सड़कर, सूखकर, नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है। अर्थात दोनों अपने अपने जगह में चले जाते हैं। एक दिखाई देता है जिसे हम सौ अर्थात शरीर कहते हैं, और दूसरा दिखाई नहीं देता और शरीर से अलग हो जाता है, जिसके कारण शरीर रूप सौ में कोई गति नहीं होती, वह मिट्टी में मिल जाती है। यह सब प्रकार जीवों के लिए होती है। यह नियम समस्त जीव प्राणियों, जंतुओं, पेड़ पौधों, घास पातों के लिए एक समान है। जो जहाँ से जन्मा है वह वहीं जीवन के अंत में समा जाता है। यही प्रकृति का प्राकृतिक नियम कहा जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। ये पंच तत्व से जो रचना किया गया है शरीर, इसको जड़ तत्व कहा गया है।
तो ये धरती जड़ तत्व है, तो जड़ में जड़ समा गया और जीव में जीव समा गया। जीव अलग हो गया और जड़ जड़ में समा गया। ये बात है। देखा जाए और चिंतन तर्क विचार किया जाए तो सृष्टि का रहस्य कोई कुछ जन्म लेता है और नहीं विनाश होता है। पहला तर्क है। और दूसरा तर्क यह है कि सृष्टि में जो कुछ भी हमारे दृष्टि में दिख रहा है सब देखने मात्र के लिए है, सब एक सपना है, समझ से परे है। यह प्रकृति की सृष्टि रचना अद्भुत है, अनमोल है, अकथनीय है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है जिसे मैंने उगते देखा है अपने अपने, वह आज वहाँ नहीं है। जिस खाली जगह पर वह उगा या आज वह वहीं और उसी जगह पर समा गया है। तो मैं क्या कहूँ कि कौन पैदा हुआ और कौन कहाँ समा गया। केवल एक स्मृति मात्र लगता है। समझ तो यही आता है कि यह दुनिया केवल एक स्मृति मात्र है। न तो यहाँ कोई जन्मा है और न कोई यहाँ कोई मरा है, क्योंकि जहाँ से जन्म लेता है वहीं वो क्या हो जाता है, उसी में समा जाता है, मिल जाता है। तो कौन जन्मा कौन मरा, लेकिन हमारा एक यादगार है। वर्तमान को हम मान कर देखते हैं कि हम हैं, लेकिन कल यहाँ नहीं रहेंगे, इस मिट्टी में समा जाएंगे। तो जिस मिट्टी से हमने पैदा हुआ, मिट्टी का मतलब मांस और पत्थर का मतलब है हड्डी। तो जिस और जो है पानी गीला है, तो पानी धरती में क्या है, पानी है, पत्थर है, मिट्टी है। तो जिस पत्थर मिट्टी और पानी से हम पैदा हुए, उसी मिट्टी और हमको जीवन मिल गया, शरीर मिल गया, तो समझते हैं कि ये है वो है नामकरण करके। लेकिन वह कुछ दिन के बाद उस मिट्टी में, पत्थर में, पानी में समा जाता है। तो अब ये हम समझें कि ये तो एक सपना है। सबके माँ बाप रहे होंगे और हैं भी, बहुत लोगों के नहीं है, माँ बाप समाप्त हो गए, मर गए। तो आखिर तो वो इस धरती में रहे ना, तभी तो तुम आए हो जन्म लेकर के। तुम भी इसमें समा जाओगे। तो अब तुम्हारे बाप को यहाँ लाओ कहेंगे तो ला सकता है। जिस माँ बाप ने तुमको पैदा किया और तुम्हारे बाप मर गए हैं, माँ बाप मर गए, और उसको कहेगी कि भाई तुम्हारे माँ बाप को यहाँ बुलाओ, तो बुला सकते हो? तुलसी हैं तो नहीं बुला सकते। तो भाई तुम कहाँ से पैदा हुए? प्रमाणित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ भाई मैं हूं। उदाहरण के लिए बताओगे कि ये जो मेरे बच्चे हैं ना, तो मैं भी मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे भी प्रमाण नहीं दे पाएंगे। और प्रमाण यदि देखना है तो मैं अपने बाप बाप को तो नहीं ला सकता जिसने मुझको जन्म दिया, लेकिन प्रमाण रूप में मैं हूं। ये मेरे बच्चे हैं, इनको देख लो। कुछ दिन के बाद मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा, मिट्टी में मिल जाऊँगा, लेकिन मेरे बच्चे रहेंगे। और जब ये भी माँ बाप बन जाएंगे और कुछ दिन के बाद वो भी नहीं रहेंगे, तो केवल यह दुनिया एक स्मृति है, सपना तो है। हम क्या कर रहे हैं? सपना देख रहे हैं। यह संसार एक सपना है, यह दुनिया एक सपना है और कुछ नहीं। केवल उसको हम याद कर रहे हैं, स्मृति कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये है, यहाँ पर दो चीज हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्पत्ति हो रहा है और विनाश हो रहा है। उत्पत्ति हो रहा है, विनाश हो रहा है। जन्म रहे हैं और मर रहे हैं, जन्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, इतना ही तो हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये जो है उत्पत्ति और विनाश सदा से होते आ रहा है, आज का नहीं है, सब दिन से होते आ रहा है और रोज हो रहा है। रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोज आदमी मर रहे हैं,
रोज हो रहा है, सदैव चलता रहा है। यदि इस पर चिंतन किया जाए तो आदमी पागल हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा कि यह क्या हो रहा है, पता नहीं क्या पैदा हो रहा है और कौन कैसे मर रहा है। अकथनीय दृष्टांत है, अनसुलझी कहानी है, इसको कोई नहीं सुलझा सका, न कोई सुलझा सकता, क्योंकि वो उसको रोज देख रहा है ना। सृष्टि का रहस्य विचित्र है, पल भर में सृष्टि है और पल भर में उसका मिट जाना है, विनाश है। कौन जन्मा और कौन मर गया, किसको क्या कहोगे, समझ से परे है। शरीर से शरीर पैदा होता है, जिस प्रकार से मिट्टी पैदा होता है। मिट्टी के गुणगान करना कठिन है। यह धरती अमर तत्व है, इसका कोई आर पार नहीं है, समझ से परे है। मिट्टी जन्मता है और मिट्टी जीता है और मिट्टी फिर मिट्टी में मिल जाता है। मैं किसको कहूँ, समझ मेरा तो यही आता है कि प्रयोग करके देख लिया। आप मिट्टी को सूखा 5 साल तक किसी संदूक अलमारी में रख दो, प्रयोग करना है तो उसमें कोई बीज मत डालो, उसमें कोई पौधा घास पात का बीज मत डालो और उसमें पानी भी मत डालो। मिट्टी आपके प्रयोग में उत्पत्ति और विनाश से मुक्त है, नहीं पैदा हुआ और नहीं मरा। फिर आप उस मिट्टी को 5 साल रख लो, 10 साल रख लो, 25 साल रख लो, 40 साल रख लो, 50 साल रख लो, 100 साल रख लो, उसमें कोई माने घास पात नहीं उगेगा सूखा में रहते तक। और जैसे उसको निकाल करके खुले जगह में बरसात में छोड़ दो, उसमें आप ही आप घास पात उग जाएगा। बताओ, तो जान किसमें है और बीज किसमें है? कहाँ से आया बीज? बीज आया उस मिट्टी से, उत्पन्न हुआ उस मिट्टी से, समा के जीवन मिला उस मिट्टी से और समाप्त हो गया उस मिट्टी में और मिल गया उस मिट्टी में। अब इस शरीर के लिए बीज कहाँ से आता है? ये मांस मिट्टी है, इस मांस से ही आपकी और मेरी रचना हुई है, सृष्टि हुई है, कहीं से नहीं आता। मैं प्रयोग करके आपको बता रहा हूँ, प्रयोग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप करके देख लो, 5 साल 10 साल एक संदूक पेटी में रख लो ना मिट्टी, उसके बाद निकालो, सूखा का सूखा रहेगा और उसको आप बरसात में छोड़ दो और देखना उसमें घास पात उग जाएगा। हाँ, और धूप करेगा सूख के मर जाएगा और उसमें और कुछ मत डालो फिर उग जाएगा। तो जल के संपर्क में मिट्टी आता है तो उसमें से आप ही आप, उसमें मिट्टी ही बीज है, मिट्टी में ही बीज है, वो आप ही आप उग जाता है। ऐसा प्रकृति ने इसको अमर तत्व बनाया है, अमर तत्व बनाया है। वो आपका काम का रहे, खाने पीने का रहे या ना रहे। यदि आपका खाने पीने का नहीं है तो इतने 4,84,000 योनि है जीव, उसके लिए खाने का है। केवल आदमी खाएगा तभी वो आपके लिए है, और अन्य जीवों का भी काम आ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि वो आपका और जानवर का भी काम नहीं आया तो
वह सुख कर उसमें समा जाता है। यही उसकी लीला है। तो अमर तत्व कहाँ खोजोगे? अब बताओ मुझे कि कौन भगवान, कौन ईश्वर, कौन देवता है जिसने इस मिट्टी में बीज डाला, पौधा उत्पन्न किया और जीवन भी दिया, अंत में उसमें मार भी दिया। मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा करने वाला कौन भगवान है, कौन देवता है? उत्पन्न करने वाला। प्रकृति की सृष्टि अनमोल है। मिट्टी को समझो, वह अमर है, पैदा करता है, पालन भी करता है और अंत में अपने में मिला लेता है। मेरे समझ में ये पंच तत्व धरती, आकाश, वायु, अग्नि और पानी अमर तत्व हैं। मैं जो जाना हूँ, समझा हूँ, तो इसमें कह रहा हूँ। इनके बीच में तीसरा कोई देवता, भगवान नहीं है। बाकी सब कोरी कल्पना है। उसमें कोई सत्यता नहीं है कि अमुक भगवान ने सृष्टि रचना किया, अमुक भगवान ने विनाश किया, अमुक भगवान ने पालन किया। ये नहीं है। वो स्वयं पंच तत्व स्वयं सृष्टि करता है, स्वयं पालन करता है। कौन भगवान आपको एक आध दिन भूखे मर जाओ, भूखे मत खाना, खाना पीना बंद कर दो। देखना, यदि पालन करता विष्णु भगवान है तो तुम्हारे लिए रोटी और भात ला करके रखेगा, नहीं तो कोई फल ला करके रखेगा कि खा लो बाबू, मैं पालन करता हूं। यदि सचमुच में ला करके रखा तो आप मान लेना कि विष्णु भगवान पालन करता है, और नहीं ला के रखा तो धोखा में मत रहना, मर जाओगे भूख में। हाँ, भूख में मर जाओगे। कोई भगवान पालन करने वाले नहीं है। हाँ, वो आप ही आप सृष्टि हो रहा है, और जो सृष्टि कर रहा है वो पालन भी कर रहा है, उसकी पूर्ति भी कर रहा है। वो खुद आकाश से पानी बरसा रहा है, वो सृष्टि को अपना बचाने के लिए। पानी बरस रहा है ना आकाश से, तो कौन बचा रहा है? जो उत्पन्न किया है, जिसके पास बीज है, वो उसको उगा रहा है, और उसी के पत्ते से वही उसको खाद पानी दे रहा है। अब आकाश से पानी बरसता है, उसमें हो जी रहा है। तो हम तो कहते हैं प्रकृति ही करता है, और वही पालन करता भी है, वही सृष्टि करता भी है, वही विनाश करता भी है। इसमें कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। तो मैं ना होता, तुम गुरु हो, तुम गुरु हो, तुम्हें शत शत प्रणाम।